हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है जो हर माँ अपनी बेटी को सुनाती है। एक ऐसी कहानी जो रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा सच लगने लगती है। कहते हैं, रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं और हवा भी थम जाती है तो वो जागती है। गांव में कहा जाता था, अगर रात को किसी लड़की के बाल अपने आप हिल जाए जैसे किसी ने हौले से फूंक मारी हो तो समझ लेना चुड़ैल पास ही है। वो तुम्हारे बालों की खुशबू लेने आई है, बालों में बसी तुम्हारी सांसों को महसूस करने आई है। और अगर सुबह तुम्हारे बाल कटे मिलें तो खुश मत होना। ये मत सोचना कि बुरा सपना था जो सुबह के साथ खत्म हो गया। वो कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक वादा है, एक वादा कि वो तुम्हारे लिए वापस आएगी, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। मेरा नाम सोनम है, मैं इसी गांव में रहती हूँ और मेरे बाल मेरी पहचान थे। बहुत लंबे थे, घुटनों तक, काले, घने और रेशमी। लोग कहते थे मेरे बालों में एक अलग ही चमक है, जैसे रात का अंधेरा उनमें सिमट गया हो। मैं घंटों उन्हें संवारती थी, उन्हें अपनी उंगलियों से महसूस करती थी। माँ रोज कहती थी, सोनम, रात को बाल बांध लिया कर, खुले बाल मुसीबत को न्योता देते हैं। वो हमेशा मुझे गांव की पुरानी कहानियां सुनाती थीं, उस चुड़ैल के बारे में जो सिर्फ लंबे बालों वाली लड़कियों के पीछे पड़ती है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। मैं कॉलेज जाती थी, शहर की हवा लग चुकी थी। मुझे लगता था ये सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है, बस डराने के तरीके। मैं सोचती थी, भला बालों के लिए कोई क्यों आएगा, ये तो बस बाल हैं। एक दिन कॉलेज से लौटते लौटते बहुत देर हो गई। प्रोजेक्ट का काम था और फिर बस भी खराब हो गई। जब मैं गांव के बस स्टैंड पर उतरी तो रात घिर चुकी थी। बस स्टैंड से घर जाने का छोटा रास्ता श्मशान के पास से जाता था। एक तंग कच्ची पगडंडी जिसके दोनों तरफ घने पेड़ थे, जो रात में किसी सुरंग जैसा लगता था। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। लोग उस रास्ते से नहीं जाते थे। कहते थे, वहां एक चुड़ैल रहती है जो लड़कियों के बाल काटती है। कई साल पहले कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। उनकी कहानियां अब गांव की दबी हुई आवाज़ों में जिंदा थीं। घर जाने का लंबा रास्ता पूरा गांव घूम कर जाता था और मुझे कम से कम आधा घंटा और लगता। थकान और झुंझलाहट में मैंने वही रास्ता चुना। मैंने सोचा, 10 मिनट का तो रास्ता है, क्या हो जाएगा। ये सब मन का वहम है। रात के करीब 1 बजे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने दिल की धड़कन भी कानों में गूंज रही थी। ना हवा चल रही थी, ना कोई आवाज थी। पेड़ों के पत्ते भी एकदम शांत थे, जैसे सबने सांस रोक ली हो। बस मेरे कदमों की आहट और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, जो अचानक बंद हो गई। मैं आधे रास्ते पहुंची ही थी कि अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। मैं रुकी, सांस रोककर पीछे देखा। कोई नहीं था। दूर तक सिर्फ खाली रास्ता और पेड़ों के डरावने साए थे जो हिल भी नहीं रहे थे। मैंने सोचा, शायद मेरा वहम होगा। थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। जैसे ही मैं मुड़ी, फिर मेरे बाल हल्के से हिले, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। एक ठंडी बर्फीली उंगली ने मेरे बालों को सहलाया था और फिर मेरी गर्दन पर किसी की गर्म सांस महसूस हुई। कितने सुंदर बाल हैं, कितने लंबे, कितने काले। वो आवाज नहीं थी, एक फुसफुसाहट थी। मेरे कान के ठीक पीछे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं भागने लगी, बिना सोचे, बिना देखे, बस भागती रही। दर्द नहीं हुआ, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बस सिर भारी हो गया, जैसे मेरे सिर से कोई बोझ उतर गया हो या शायद चढ़ गया हो। मैं चीखते हुए सीधे घर भागी। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पहुंची। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गई। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद जब दिल की धड़कन कुछ थमी तो मैंने हिम्मत करके आईने में देखा। मेरे बाल, मेरे घुटनों तक लंबे बाल, आधे कट चुके थे, जैसे किसी ने बेदर्दी से उन्हें किसी धारदार चीज से काट दिया हो। कटे हुए किनारे एकदम बेतरतीब थे। मैं अपने कमरे में भागी। बिस्तर पर कटे हुए बाल पड़े थे। वो मेरे साथ घर तक आ गए थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये मेरा वहम नहीं था, ये सच था।
माँ की कहानियां सच थीं। अगली सुबह ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। पता चला मेरे अलावा और भी 2 लड़कियों के बाल कटे हैं। वो दोनों भी देर रात घर से बाहर थीं। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों के दरवाजे दिन में भी बंद रखने लगे। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। लोग कह रहे थे, चुड़ैल लौट आई है। उस शाम जब घर में कोई नहीं था, तब दादी ने सच बताया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दादी बोली, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। वो चुड़ैल बाल इसलिए काटती है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए लड़कियों के बाल चाहिए। बालों में जिंदगी होती है और वो उसी जिंदगी को चुराती है। जिस लड़की के बाल वो ले लेती है, वो उस रात बच जाती है। चुड़ैल उसे एक रात की मोहलत देती है, लेकिन अगली रात वो फिर आती है अपना बचा हुआ काम पूरा करने। फिर दादी ने एक और बात कही जिसने मेरी रूह कंपा दी। उन्होंने कहा, जिस लड़की के बाल पूरा नहीं कटते, यानी जिसे वो पहली बार में पूरा नहीं ले पाती, वो चुड़ैल उसे छोड़ती नहीं है। वो उसे अपनी अधूरी कहानी का हिस्सा बना लेती है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे बाल पूरे नहीं कटे थे, वो सिर्फ आधे थे। इसका मतलब वो वापस आएगी आज रात, मेरे लिए। उस रात मैं सो नहीं पाई। हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां, दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे। वक्त गुजर ही नहीं रहा था। हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। बाल पूरे नहीं मिले, अपना काम अधूरा रह गया। सुबह जब माँ मेरे कमरे में आई तो मेरे घर का दरवाजा खुला था। कमरे में मैं नहीं थी। मेरा बिस्तर खाली था, जैसे उस पर कोई सोया ही ना हो। आज भी गांव में कहा जाता है कि श्मशान के पास वाली पगडंडी पर एक नई चुड़ैल रहने लगी है, जिसके बाल घुटनों तक लंबे हैं और वो अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ रही है। इसलिए अगर रात को तुम्हें लगे कोई तुम्हारे बाल छू रहा है तो पीछे मत देखना, बस भागना, क्योंकि शायद वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हो।